तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टेक्नो स्टूडेंट आईडी में। दोस्तों आज नई वीडियो ले आए हैं। आज हम करेंगे गिनतियां यानी कि संख्या संस्कृत के अंदर, जो कि हम 1 से लेके 50 तक संस्कृत के अंदर गिनतियां करेंगे। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। और अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलो दोस्तों पहले 1 से लेकर 10 तक हम अपनी गिनतियां करते हैं। तो अब हम इनको हिंदी में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं हम हिंदी में 1, फिर 2 को हम लिखते हैं ऐसे, 3 को लिखेंगे, फिर 4, फिर अब हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनको हम कैसे लिखते हैं हिंदी के अंदर, वो जैसे कि मैंने आपको लिख कर दिखाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको संस्कृत के अंदर हम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक है, फिर एक है, एक को हम क्या कहेंगे संस्कृत के अंदर, एक है। फिर है हमारे पास दो, क्या है हमारे पास, 2। और फिर 3 को हम क्या लिखेंगे, त्रय। 4 को लिखेंगे चत्वारः, 5 को लिखेंगे पंच, और 6 को लिखेंगे हम षट। फिर हमारे पास सप्त, अष्ट, नौ, 10। 1 है, 2, 3, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10। तो ये थे हमारे 1 से 10। अब इन्हें ध्यान से देखिए कि हम इनको हिंदी में कैसे लिखते हैं और संस्कृत के अंदर। सबसे पहले तो हम इसे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इनकी नंबरिंग है। फिर हिंदी में हम इनको ऐसे लिखते हैं, और फिर संस्कृत के अंदर हम इनको ऐसे लिखते हैं। 1 है, 2, 3, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्ट, 9, 10। अब हम कर लेते हैं 11 से 20 तक। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 20। तो इसको हम हिंदी के अंदर कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। आपको बस 1 से लेके 10 तक ही हिंदी के इनको याद रखना है। आगे के आप खुद कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, 11। तो 1 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो देखो 11 हो गया हमारा ऐसे। फिर क्या दिया है हमें, सबसे आगे क्या है, 1, 1, 1। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिया हमने। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके पीछे जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था वैसा ही हम यहाँ पर लिख देंगे।
और फिर हम 20 को कैसे लिखेंगे, 2 हमारा ऐसे लिखा जाता है और 20 को कैसे लिखेंगे, ऐसे। तो ये था हमारा किसके अंदर, संस्कृत के अंदर। 11 को हम लिखेंगे ऐसे, 12 को 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो इनको हम संस्कृत के अंदर कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। एकादश, क्या हमारे पास, एकादश, द्वादश, एकादश द्वादश के बाद हम 13 को कैसे लिखते हैं, त्रयोदश, त्रयोदश के बाद हमारे पास क्या है, 14, उसको हम कैसे लिखते हैं, चतुर्दश, पंचदश, षष्ठदश, सप्तदश, अष्टदश, या फिर हम अष्टादश भी लिख सकते हैं, नवदश। अब हम 20 को कैसे लिखेंगे वो है हमारे पास विंशति। तो अब विंशति आपको ध्यान से देखना है। क्या है हमारे पास, विंशति। तो ये थे, फिर से मैं आपको बताता हूँ, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षष्ठदश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। तो ये थे, यहाँ पर हम षष्ठदश की जगह षोडश लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम, 16 की जगह, वो मैंने गलती लिख दिया था, वो वहां पर हम क्या लिखते हैं, षोडश लिखते हैं। तो ये था हमारा 11 से लेकर 20 तक गिनती। और फिर मैंने उससे पहले आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। अब हम आगे करते हैं 31 से लेकर 21 से लेकर 30 तक। तो अब 21 से लेकर हम 30 तक लिख लेते हैं। 21, तो अब इसको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, ये तो हमारा अंग्रेजी के अंदर हो गया है, इंग्लिश के अंदर। हिंदी के अंदर कैसे, 2 कैसे था हमारा, तो सभी के सामने ऐसे लिख देंगे। तीन के सामने हम नहीं लिखेंगे। क्या है, 1 कैसे लिखते हैं, अब हम 1, 2, 3 हम कैसे लिखते हैं, वैसे ही लिखना है। बस आपको क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 10 तक बस हमें ये लिखने आने चाहिए। उसके बाद तो हम खुद भी लिख लेंगे। फिर हमारे पास 4, उसको हम कैसे लिखते हैं, 5 को हम कैसे लिखते हैं, 6 को कैसे लिखेंगे, ये जो हमने 3 लिखा था इसी को हम उल्टा कर देंगे। फिर हमारे पास 7, इसको कैसे लिखेंगे, यू और यहाँ पर एक घुंडी घुमा देंगे इसकी, ये 7। फिर 8 है हमारे पास, 8 को कैसे लिखेंगे, ऐसे, यानी कि उल्टा 7, यानी या फिर हम कह सकते हैं वही नाक हम बना सकते हैं ऐसे, इजीली आप ऐसे याद कर सकते हो। फिर 9 हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा 9 कैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको घुमा देना है।
9 हमारा कैसे बन जाएगा, इसको हमें उल्टा घुमा देना है। और 30 हम कैसे लिखते हैं, वो सॉरी जो हमारे पास 30 है उसको लिखेंगे हम, हमारा 3 कैसे था, इसको लिखेंगे हम ऐसे। तो अब इसको हम क्या कहते हैं हिंदी के अंदर वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, एक है विंशति, एक है विंशति, एक है क्या हमारे पास एक है विंशति। फिर है हमारे पास द्वाविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति। आप ये लिख सकते हो क्या है हमारे पास फिर त्रयोविंशति, उसके बाद है चतुर्विंशति, क्या हमारे पास चतुर्विंशति। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है पंचविंशति, पंचविंशति, उसके बाद पंचविंशति, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, वो है हमारा षड्विंशति, फिर सप्तविंशति, अष्टाविंशति और नवविंशति। आसानी से लिखेंगे, षड सप्त अष्ट नवविंशति। एज इट इज हम इनके पीछे विंशति लिख देंगे फिर, और इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, लगाएंगे। अष्टाविंशति, नवविंशति, और फिर हमारे पास क्या आता है 30। तो 30 को हम कैसे लिखते हैं, त्रिंशत। कैसे लिखेंगे हम, त्रिंशत। तो क्या हमारा हिंदी में आप देखो कैसे लिखते हैं, तो हिंदी में हमें लिखने के लिए बस क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक हमें बस याद कर रखना है। उसके बाद है एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति और त्रिशत। अब हम देखते हैं 31 से लेकर 40 तक। तो 31 से लेकर 40 तक हम देख लेते हैं। तो अब इसको हम हिंदी के अंदर कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले 3 को हम कैसे लिखते हैं वो देखिए, तो ये 3 को हम ऐसे लिखते हैं। फिर 1 2 3 4 मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 10 तक आपको याद होनी चाहिए। पीछे का हम एज इट इज लिख देंगे जैसे कि हमने लिखा था। फिर 6 7 लिखेंगे, 8 और 9। फिर हमारे पास क्या आ जाता है 40। तो हम 40 को कैसे लिखेंगे, 4 हम कैसे लिखते हैं और 40, तो ये होगा हमारा 40। अब इन सभी को हम संस्कृत के अंदर कैसे कहते हैं, वो हमारे पास एक है त्रिशत, एक है त्रिशत, त्रिशत। अब आपको इसके अंदर जो हमारे पास 33 और 34 है इसके अंदर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे कि हम इनको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इनको त्रिशत, लेकिन आप देख रहे हैं कैसे लिखते हैं हम। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने कैसे लिखा है त्रिशत, लेकिन आपको ये देखना कि
लिखा कैसे है, फिर से हम अब 4 को कैसे लिखेंगे, एज इट इज। बस इसी के अंदर हमें क्या करना है, कुछ ध्यान रखना है। 33 34 सभी के अंदर जहाँ पर 3 और 4 है, इसके अंदर हमें सभी के अंदर क्या रखना है, हमारा हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत। कैसे लिखेंगे, त्रिंशत, कैसे लिखेंगे हम, नवत्रिंशत। तो ये था हमारा जो भी हमने लिखा है कि फिर हमारा 40 रह गया, तो हम 40 को कैसे लिखते हैं, वो है चत्वारिंशत। क्या हमारे पास चत्वारिंशत, तो देखते हैं, एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रैत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत और चत्वारिंशत। तो ये हमने की हैं। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत, एकत्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रैत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत और नवत्रिंशत, चतुर्विंशत। तो अब हम करते हैं 41 से लेके 50 तक, यानी कि 51 से लेके 50 तक। इकतालीस से लेकर 50 तक अब हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, तो देखते हैं अब इसको हम हिंदी के अंदर लिख लेते हैं। तो क्या था, हम 4 कैसे लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब हम 5 को कैसे लिखते हैं, क्या हो गया हमारा, ये 50 हो गया। तो फिर हम इनको संस्कृत के अंदर कैसे लिखते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक है चत्वारिंशत, एज इट इज हम बाद में इसके पीछे लिखेंगे, एक है चत्वारिंशत, फिर क्या है, द्वि, द्वा नहीं यहाँ पर हमारे पास, द्वि, इसके पीछे हम बाद में लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर ही ध्यान देना है, क्या है, त्रय चत्वारिंशत, लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि कैसे लिखा है, त्रय, इसके बाद हम लिखेंगे चत्वारिंशत। फिर हमारे पास क्या है, 44, इसको हम कैसे लिखेंगे, चतु। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि 3 और 4 में हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आधा शेर आएगा, वहां पर क्या था हमारा, आधा, जो कि हमारा स्त्री बन रहा था। फिर है हमारे पास पंच, सब,